IMF से मुआहदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान, वज़ीर आज़म पुरुम्मीद। शहबाज शरीफ का चंद रोज़ में MD IMF से चौथा राबता। फ्रांस में 3 मुलाकातों के बाद टेलीफोन पर गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़म का अयादा। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए IMF मिशन चीफ नेतन पोर्टर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान ने IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम किए हैं। टैक्स नेट बढ़ाया, पॉलिसी रेट सख्त किया, अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा। इस पर चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात में तजाद है, क्योंकि DG ISPR कह चुके हैं कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो ये वाज़े करना चाहते हैं कि फ़ौजी अदालत से सज़ाए मौत नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने फ़ौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फ़ौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। किसी के खिलाफ शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना तो मुज़हका खेज़ है। केस की मज़ीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस साल हज में 18,45,045 मर्द व ख़वातीन आज़मीन ने शिरकत की। सऊदी दायरा शुमारियात के मुताबिक इस साल हाजियों की तादाद अंदाज़ों से बहुत कम रही। सऊदी अखबार का कहना है कि कोरोना पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म होने के बाद 25 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज की तवक्को थी। कोरोना वबा से पहले 2019 में 25 लाख आज़मीन ने हज में शिरकत की थी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में भी बाज़ कम्युनिटीज़ आज और बाज़ जुमेरात को ईद उल अज़हा मनाएंगी। कुर्बानी बुक करवाने वालों की लंबी कतारें, बार्बर शॉप्स, मिठाई और मलबूसात की दुकानों पर रश, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल सज गए। पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है। ईद से पहले जैसे चांद रात में पाकिस्तान में होता है, आप जाएं शॉपिंग करें, मेहंदी लगाएं, चूड़ियां लें। खुशी हुई है यहाँ में। इट्स अ रियली नाइस गेट टुगेदर और सारे बर्मिंघम के पाकिस्तानी मुसलमान इकट्ठे हुए हैं। ईद की प्री तैयारी हो रही है, जहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, ईद के तोहफे तहाइफ ले जा रहे, कपड़े लिए जा रहे हैं। As you can see, there's many stalls, there's clothes, there's jewelry, there's makeup. ईद कुर्बा में एक दिन बाकी, लेकिन कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मरकजी मंडी तकरीबन खाली हो गई। अक्सर व्यापारी जानवर बेचकर आबाई इलाकों को रवाना हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली आर्जी मंडियों में रौनक उरूज पर। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में डाकू असलहे के जोर पर कुर्बानी के जानवर छीन कर ले गए। CCTV में मुल्ज़िमान को जानवरों के पास बैठे शख्स की तलाशी लेते देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान 2 बकरे गाड़ी में डालकर ले गए। मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े हैं। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध तक फैल गया। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन, गोलाड़ची, टंडोबागो में तेज़ हवाएं और बारिश। बेला शहर और गिरदनवा में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा सुबह और रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को होगा।